किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं हमेशा सच्चाई का पक्षधर हूं, और जो सच्चाई होती है वो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं। चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, जो भी हो, जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना मेरा कर्तव्य है। और इसीलिए मैं कहता हूं भी सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सच्चाई सुननी भी चाहिए। और सच्चाई सुनने वालों की बात को महत्व भी, सुनाने वाले की बात को महत्व भी देना चाहिए, और अनेक आदमी तक इस तरह की बात को पहुंचाना भी चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, ताकि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज तक आपको इस बारे पता नहीं है कि आप किस जाल में फंसे हुए हो। आज मैं बात कर रहा हूं मेरे व्यापारी भाइयों की। व्यापारी भाई, कुछ भाई लेन देन का करंट में व्यापार करते हैं, आज लिया कल बेच दिया। कुछ भाई स्टॉक करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यापारी को सरकार अपने जाल में फंसा करके उसकी पिटाई कर रही है। और ये बात मेरे व्यापारी भाइयों के समझ में नहीं आ रही है। फिर भी वो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, परंतु जब चुनाव का टाइम आता है तो उन्हीं आदमियों को मदद करके, उन्हीं को सहारा दे करके, बल्ले बल्ले करके, और फिर पावर में बिठा देते हैं। फिर वो अपनी स्कीमों के तहत उन व्यापारियों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जब व्यापारी की पिटाई होती है तो किसान की, आपको पता है, भी व्यापारी से दुगनी होती है। परंतु जो किसान की हो रही है वो तो हो रही है, पर मैं आज व्यापारी की बात कर रहा हूं कि पिटाई किस तरह हो रही है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आज से 10-15 साल पहले हमारे देश में एक सिस्टम हुआ करता था। मेरे कुछ व्यापारी साथी किसान से माल लेकर के बाजार के किसी गोदाम में उस माल को स्टॉक कर लेते थे, गोदाम का किराया दे देते, उसका थोड़ा बहुत रखवाली का खर्चा दे देते, या फिर किसी किसान के घर में माल स्टॉक कर लेते। मतलब स्टॉक की प्रथा पूर्ण रूप से हावी थी। और जो ही थोड़ी माल की बाजार में कमी आती थी तो व्यापारी लोग जो स्टॉक किया हुआ होता था उसको बाजार में काट करके मुनाफा वसूली करते थे। 2 पैसे बनते थे, व्यापारियों का घर चलता था, एक बिजनेस का धंधा अच्छा चलता था, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता था। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉकियों के चलते किसान को भी अच्छे भाव मिलते थे। परंतु अब 4-5 साल में साथियों ये उल्टा हो गया। क्यों हो गया उल्टा? कि जिस तरह किसान पुरानी नीति पर चल रहा है, उसी तरह व्यापारी भी पुरानी नीति पर चल रहा है कि वो माल खरीदता है और स्टॉक करता है, और जब स्टॉक करने पर जुट जाता है व्यापारी, पूर्ण रूप से हावी हो जाता है, तो माल के संपूर्ण भाव हावी बन जाते हैं, बाजार में तेजी आ जाती है। उसके बाद जो ही व्यापारी स्टॉक किए हुए माल के ऊपर अपना मुनाफा वसूल करने की कोशिश करता है और सरकार को यह पता चल जाता है, तो सरकार अपना पुरजोर तरीके से चाबुक चलाती है। और जब चाबुक चलाती है तो बाजार को धराशायी कर देती है। अब आप कहोगे कि सरकार क्या चाबुक चलाती है? भाई, सरकार के पास एक चाबी है, और वो चाबी एक बहुत बड़ा ताला है, उसके लगाते हैं तो वो ताला खुल जाता है, खुलते ही बाजार धड़ाम हो जाता है। पहले पहले सरकार उस चाबी का इस्तेमाल उस ताले के नजदीक ले जाकर के पास वापिस ले आती है, नजदीक ले जाती है, वापिस ले आती है। व्यापारी ये सोचता है भी कुछ होने वाला नहीं है, परंतु एकदम से सरकार ताले का खोल देती है। आप इस कंफ्यूज में हो गए भी ये ताला चाबी क्या है? साथियों, जब आप माल स्टॉक करते हो, पूर्ण रूप से गोदाम भरते हो, उस टाइम सरकार अनेक प्रकार की कंडीशनें चाबी को इधर उधर ले जाकर लगाती है कि आप लिमिट लगा दी, आप मेरे को डाटा दो, आपने कितना माल स्टॉक किया, आपके पास कितना आया। आप इस चाल को नहीं समझ पाते और आप अपना स्टॉक ठोकते रहते हो, और फिर वो चाबी जो है उस ताले के अंदर लगा के ताला खोलती है,
ताला खोलने का मतलब यह है कि सरकार एकदम से विदेशों से एकदम भारी भरकम माल भारत के बाजारों में उतार देती है और सारा का सारा स्टॉक करने वाला व्यापारी वर्ग मंदी के चपेट में मर जाता है। सच्चाई है, झूठी बात नहीं है। मैं उदाहरण सहित बताता हूं। आपको पता ही होगा जिन जिन जिनसों का स्टॉक सरकार के हत्थे चढ़े है, चने का देख लो, अब सरसों का देख लो, नरमा कपास का देख लो, मूंग मोट का पिछले साल का देख लो, तिल का देख लो, सरसों खड़ी का देख लो। क्योंकि सरसों खड़ी जब बढ़ने लगी तो चीन जो निर्यात होने लगी थोड़ा ब्रेक लगाया और धड़ाम। मतलब यह है कि जो कुछ भी व्यापारियों ने स्टॉक किया, व्यापारियों की पिटाई करने के लिए जाल फेंक दिया और जाल में व्यापारियों को जकड़ लिया, जिस कारण आज इस भारत देश का प्रत्येक धंधा करने वाला जो खेती की जिनसों पर धंधा करता है वो किसान से भी ज्यादा मरा हुआ है। कारण उसको व्यापार के अंदर इतना नुकसान हुआ है कि उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। लोगों ने पूरी पूरी उम्र की पूंजी लगा दी। ग्वार में देख लो, भारी भरकम स्टॉक किया। इन्हें पता चला कि व्यापारियों का माल बड़े बड़े वेयर हाउसों में लगा हुआ है, तो सरकार ने एक्सपोर्टरों को खुली छूट दे दी कि जो मर्जी भाव बढ़ाओ। क्योंकि सरकार के पास एक संस्था है सेबी, वो सेबी यदि कार्रवाई करे, वो जांच करे, तो ये सारा भंडा फूट जाता है। आपको एक याद होगा कि शिवानी में ग्वार के गोदामों पर छापे लगे थे। मैंने आपको बताया था कि क्या रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यह सारा का सारा सिस्टम मिली भगत का है। जब सेबी ने छापे लगाए, सरकार ने ऊपर से टेलीफोन कर दिया, नहीं भाई मत लगाओ, एक्सपोर्टरों को फायदा होने दो। वही हाल चने में है। आपने चने का स्टॉक किया, ठीक है, भाव बढ़े थोड़े, परंतु सरकार ने पीली मटर मंगा ली, बाजार को तोड़ दिया। आपने सरसों का स्टॉक किया, सरकार ने कंडेला तेल मंगा लिया, बाजार को तोड़ दिया। आपने सोयाबीन का स्टॉक किया, सोयाबीन तेल बाहर से मंगा लिया, बाजार को तोड़ दिया। और वो मंगवाने का तरीका क्या है? तरीका क्या है कि फ्री ड्यूटी। यदि ड्यूटी लगाकर मंगाते तो भी जो है कि कोई मरता तो नहीं, नुकसान तो नहीं होता, परंतु फ्री ड्यूटी मंगवाया और फ्री ड्यूटी मंगवाने के चलते व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान हुआ। साथियों, ये बात समझनी होगी, ये बात समझनी होगी कि स्टॉक करते समय हाँ 1-2-4% स्टॉक करने वाले व्यापारियों को फायदा होता है और वो लालच में फंस जाता है, फिर वो दोबारा लगाता है। मतलब ये सट्टे वाला खेल हो जाता है। और सट्टे वाला खेल हो जाता है तो जब सट्टा हाईएस्ट पर पहुंच जाता है तो फिर क्या है कि सरकार चाबुक चला देती है। मेरे सभी व्यापारी भाइयों से मेरा विनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसान के साथ जुड़े हुए हो। मैं मानता हूं किसान हित में काम कर रहे हो, क्योंकि बैंक भी किसान को जमीन गिरवे रखकर पैसा देता है। परंतु आपके पास यदि कोई किसान आता है, उसके घर में शादी है, तो आप विश्वास के तौर पर लाखों रुपए दे देते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप किसान का भला कर रहे हो, किसान का काम निकाल रहे हो, किसान के मित्र हो। आपको यदि मार पड़ेगी तो किसान को भी भारी भरकम नुकसान होगा। और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरे सभी व्यापारी साथियों से मेरा विनय निवेदन कि आप तमाम धंधा करने वालों तक ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें सच्चाई से रूबरू करवाइए, क्योंकि ये सच्चाई है। बचकर चलोगे तो बच्चे पड़ेंगे, यदि इसी तरह जाल में फंसोगे तो भारी भरकम नुकसान सरकार आपको लगाने जा रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। कोई उद्योग पीटता है, पीटता रहो, व्यापारी पीटता है, पीटता रहो, किसान पीटता है, पीटता रहो। सरकार एक बात का ध्यान रखनी है। वो क्या बात है? वो बात है कि विदेशों से कौन सी कंपनियां आयात और निर्यात करती हैं, उस कंपनी को फायदा होना चाहिए, चाहे सारा सिस्टम सड़क पर आ जाए।
ये एक सच्चाई है। वीडियो सुनने के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए, और मैं सरकार से जो मांग कर रहा हूं कि हमारे किसान को, व्यापारी को, देश के उद्योग धंधों को बचाने के लिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि आप सरकारी अफसरों, सरकार के नीतिकारों और सरकार तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि जो वर्ग आपके लिए कमाई कर रहा है, जो आपको पैसा कमा के दे रहा है, जो आपके देश को उन्नति की राह पर ले जा रहा है, यदि आप उस वर्ग को भी मार दोगे तो फिर पैसा कमाने वाला कहां रहेगा। इस बात का ध्यान सरकार को करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और तमाम मेरे भाइयों से विनय निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सच्चाई और आपकी आवाज़ उठाने कि यदि आप इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करें। जय हिंद।